अहंकार, घमंड, शो करना, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी की देखा-देखी सबके अंदर भी आ गया है। या तो आप मोदी जी के साथ हो, नहीं तो आप मोदी जी के दुश्मन हो, और अगर आप मोदी जी के दुश्मन हो, तो देश के दुश्मन हो। 2,500 किलोमीटर हमारे अंदर चीन आके बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी उस समय व्यापार बढ़ा रहे हैं। जैन में जिस तरह से दिन दहाड़े सड़क चौक पर बलात्कार हुआ और मुख्यमंत्री को शर्म तक नहीं आई। विचारधारा के मामले में कांग्रेस की जो ताकत है वो देश की विचारधारा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, दो राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, वहां के एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जैक्ट पोल 8 अक्टूबर को आएंगे। एग्जिट पोल ने तो नींद उड़ा रखी है भारतीय जनता पार्टी की। उसके जो खेवनहार हैं, जो उसके आका हैं, उनके जो जायका है वो बिगड़ गया है। ये जो नतीजे यदि तब्दील होते हैं, जो सूचनाएं आई हैं, जिस तरीके के एग्जिट पोल हैं, तो ये सब तो है ही। और इसके पहले से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घमासान मचा है वो सबके सामने है, सबको दिख रहा है। और ये भी लगातार खबरें चलती रही हैं। जो राजनीतिक हलकों में अटकलबाजियों का दौर भी चलता है, तमाम तरह के चाहे वो सूत्र हो और कयास हो लगाए जाते हैं, होते हैं, तो वो सब कुछ चल रहा है। और ये निकल कर बार बार आ रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उसकी निगाह तो काफी वक्त से तिरछी है। जो चीफ है मोहन भागवत साहब, वो उनकी जो बयानबाजी है, जो कभी कभी वो बहुत तल्ख बोल दिया करते हैं, उससे निकल कर भी आ रहा है कि क्या कुछ वे जो सबक है सिखाना चाहते हैं। 10 सालों का जो मोदी और शाह का एक छत्र भारतीय जनता पार्टी पे राज रहा है, ऐसा माना जा रहा है वो दिन लद गए हैं। और ये और अटकलों का दौर तेज है या खबरें गर्म है कि 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे उसके बाद काफी कुछ नया भारतीय जनता पार्टी में देखने सुनने को मिल सकता है। और यदि जैसा चल रहा है कि ये मोदी जी पर कुछ निगाह तिरछी है और कुछ बड़ा एक विस्फोट नागपुर कर सकता है, तो उसके बाद क्या कुछ और बदलाव होंगे, क्या कुछ परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के भीतर बदलेंगी, वो भी चर्चाओं में है। और सबसे खास बात यह है कि जो कांग्रेस बहुत वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के जो जाल में कहीं उलझा करती थी, या जो इसका एक सेल है, जिस तरीके से वो कांग्रेस को हलाखान किया करता था, अब बात बदला हुआ है दौर। और कांग्रेस अब कह सकते हैं ड्राइविंग सीट पर है। कांग्रेस की ओर से जो उसे सफलताएं मिल रही हैं, उस सफलताओं के बाद आह्लादित तो होना लाजमी है। और जो जम्मू कश्मीर हरियाणा से निकला है, उसने भी बहुत खुशी की एक लहर फैलाई हुई है। वैसे तो मैंने कहा कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट तो 8 को आएगा, लेकिन जो दृश्य है वो बहुत ये संभावनाएं बतला जतला रहा है कि पोबाहरा कांग्रेस की हरियाणा में हो रही है, और साथ में जम्मू कश्मीर में जो उसका अलायंस है वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अब इन सब के बीच, जैसा मैंने कहा, अटकलें और जो एक कयासबाजी, और ये कयासबाजी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, रविवार का दिन है, हल्का फुल्का दिन होता है, तो मैंने कहा थोड़ी सी जो चल रहा है सोशल मीडिया आजकल, बहुत उसमें बहुत तेजी से चीजें चलती हैं, फैलती हैं, और उसको लेकर सवाल भी होते हैं। और हम लोग चूंकि खबर नवीस हैं, तो हमारे पास भी फोन आते हैं। अभी कांग्रेस की एक बड़ी तेज तर्रार नेता है, नेत्री है कह लीजिए, वो विंग कमांडर, आपने सुना है नाम अनुमा आचार्य जी का, और शानदार तरीके से बोलती हैं। और उनके जो सोशल मीडिया वॉल है, उस पर कुछ चीजें आज सुबह से चल रही हैं। और उनके चलने के बाद मध्य प्रदेश राज्य से लेकर और कई राज्य हैं जहां पर्ची वाले मुख्यमंत्री होते हैं, वो बहुत परेशान है। उनसे जुड़े लोग कहीं ना कहीं अनुमा जी ने जो भी उनका अपना है, उन्होंने बड़े सलीके से उसको पूरे एक अपने वॉल पर कुछ चीजें शेयर की हैं। तो उसके बाद जो मचा हुआ था, हमने सोचा चलिए हम क्यों ना जो कुछ है उसको लेकर टटोले अनुमा जी को। वो अनुमा जी का अपना अधिकार क्षेत्र है, उन्हें कहां से क्या कुछ है, लेकिन फिर भी खबर है तो हमने कहा चलते हैं, बात करते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ी हैं। अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। आपको तकलीफ पुनः दे रहा हूँ। धन्यवाद है आपको हमारे लिए समय निकालने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पहले तो कुछ वॉल पे आपने चीजें जो हैं इस तरीके से आपने शेयर की हैं, इसके बहुत सारे मायने। और देखिए जो कुछ चल रहा है, मैंने कहा 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदलने की कहीं एक आपकी ओर से सुगबुगाहट छोड़ी गई है, क्या कुछ है मामला, क्या
पीछे चल रहा है, क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं और मैंने कहा कि लाजमी है अब आपको यदि जिस दुश्मन से लड़ना है तो उसके घर की भी चीजें जो है वो निगाह नजर रखनी पड़ती है। तो कुछ क्या निकल कर के आ रहा है, क्या है आपका वो पूरा का पूरा जो आपने अपनी वॉल पे शेयर किया, थोड़ा सा पहले उसे बताइए, फिर मैं और भी बातें करूंगा। हनुमा जी। संजीव जी, आपका पहले बहुत धन्यवाद। और बात ये है कि मैं सरस्वती विद्या मंदिर में लगभग 10 साल पढ़ी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं विदिशा में पढ़ी हूँ, मैं मध्य प्रदेश, जो पुराना मध्य प्रदेश था, अब छत्तीसगढ़ आ गया है वो, तो वहाँ पढ़ी हूँ। और मेरे जो संगी साथी हैं, जिनको मैं अपना स्कूल का मित्र मानती हूँ, तो सबसे ज़्यादा मैं एक जगह पर रह के कभी पढ़ी हूँ, तो वो बचपन में पढ़ी हूँ। 5 साल एक जगह में रह के पढ़ी हूँ। कारण ये भी था कि उन दिनों या तो कॉन्वेंट थे और या फिर सरस्वती विद्या मंदिर थे, दूसरे ऑप्शंस थे नहीं। हम सब स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के, अधिकारियों के बच्चे हैं, तो हमको जो सुविधाएं मिली हैं मध्य प्रदेश के जिन जगहों पर, वो यही थी। और उसका कोई मलाल नहीं है कि हम किस स्कूल में पढ़े हैं। उस समय जो ऑप्शन बेहतरीन था, पेरेंट्स ने वहां डाला, और वही लोग दोस्त हैं। अब जैसे जैसे समय गुजरा, अब ये उस सबको 5 दशक हो चुके हैं। जो दोस्त हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े हैं, कुछ संघ में ही काम कर रहे हैं। तो पहली बार तो मैंने ध्यान देके उनकी बात तब सुनी थी, जब नड्डा जी के बारे में उन्होंने कहा था कि सितंबर की जहाँ तक 1 या 2 तारीख थी, पिछले महीने की, और वहाँ केरल में मीटिंग हुई थी। तो चूँकि नड्डा जी ने सामने आकर लोकसभा चुनाव के पहले अहंकार के मोड में ये कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम पार्टी है और संघ का अलग से काम है और संघ की ज़रूरत नहीं है। तो जब मेरे दोस्तों ने बताया, तो मुझे काफ़ी हँसी आई कि चलो यहाँ पर किसी की लानत मलामत हो रही है और पूजा हो रही है। ख़ैर, उसके बाद से कई ऐसे, एक ही दोस्त नहीं है, 3-4 लोग हैं, कुछ नागपुर में भी रहते हैं, वहाँ भी जुड़े हुए हैं। तो वो अच्छी तरह से ये जानते हैं कि वो भी लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग हैं, लेकिन शायद उनके पेरेंट्स की तरफ से वो कभी संघ में डाले गए थे, तो उनको संघ, आजकल ये हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के अपने रवैये से, जिस तरह से पूरे देश में दुश्मनी का माहौल बन गया है, या तो आप मोदी जी के साथ हो, नहीं तो आप मोदी जी के दुश्मन हो, और अगर आप मोदी जी के दुश्मन हो तो देश के दुश्मन हो। मेरे जैसे लोग जिन्होंने सेना में 25 साल की नौकरी की है, उनको भी ऐसा कुछ सुनना पड़ता है। तो अभी एक मेरे मित्र हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, तो मैं उन्होंने आप मुझे, बताएं उसके पहले मैं आप बताएं उसके पहले दर्शकों को बताओ कि हनुमा जी की वॉल पर उन्होंने आज जो पोस्ट किया अभी थोड़ी देर पहले, उसमें है व्हाट्सएप पर उड़ती खबरें, संजय जोशी तय डैश 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 निर्णय हो गया, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे, ना जाने किन किन पर गिरे ऐसी तलवारें लटक रही हैं। क्या ये उन्होंने एक छोड़ा और उसके बाद कहीं नीचे उसमें और भी है आगे कि अभी नहीं होगा, चेक किया, हरियाणा हारने के कुछ टाइम बाद होगा। मतलब बड़े सलीके से हनुमा जी ने एक सुरी छोड़ी। और ये बेशक देखिए अनेक बार दर्शकों सचमुच में भी शेर आ जाया करता है, तो भय तो होता है। हनुमा जी आप कंटिन्यू करिएगा प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मेरे एक मित्र ने जब मुझे एक न्यूज़ भेजी, संजय जोशी तय वाली, तो मैंने दूसरे मित्र के पास उसे भेज दिया और मैंने कहा, "भई ये तो बताओ, ये तुम्हें भी यही मालूम है कि मुझे मुझे ही ये गलत तरीके से भ्रम में डाल रहे हैं कि जिससे मैं कोई गलती कर दूँ सोशल मीडिया पे और फिर मेरे ही ऊपर सारी तलवारें खिंच जाएँ।" तो मैं वो गलती नहीं करती हूँ, आजकल क्रॉस चेक किया करती हूँ। तो क्रॉस चेक जब किया, तो ये क्रॉस चेक का जो आपने पढ़ा, वो क्रॉस चेक मेरे दूसरे मित्र से मैंने पूछा, और ये उनका जवाब है कि होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, हरियाणा चुनाव के बाद होगा। एक और खबर सुनने में आई थी कि 2 दिन अमित शाह इसी हफ्ते में, जो पिछला हफ्ता चला गया, उसमें 2 दिन वो नागपुर गए थे। जिनसे मिलने गए थे, उन्होंने मिलने में आनाकानी की थी। एक जी। ये बात सुनने में आई थी। एक ये बात और आप ही के चैनल पे मैंने सुनी थी कि आजकल वो भाजी तरकारियों की दुकानों का उद्घाटन कर रहे हैं अमित शाह जी। और ये एक बात और मेरे सुनने में अलग से आई थी, जिसमें ये था कि अ, जब अध्यक्ष बदले जाएँगे, उसके बाद ये भी कहा गया है कि मोदी जी 75 वर्ष के हो रहे हैं, तो उन्हें अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो ये सारी बातें जो संघ के आस-पास होती हैं, कितनी सही होती हैं, कितनी सुगबुगाहट में होती है, लेकिन मैं क्रॉस चेक 2-2 त 3-3 तरफ से करती हूँ।
क्योंकि एक ही नहीं है कोई मेरा मित्र वहाँ पे हैं और मेरा परिवार के कुछ लोग नागपुर रहते हैं, हालाँकि वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक लोग हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी थोड़ा बहुत मालूम होता रहता है क्योंकि उनके बचपन के दोस्त, उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पढ़ चुके हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। तो कहीं न कहीं आग नहीं होगी तो इस तरह का धुआँ उठता नहीं है और जो अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से है, नरेंद्र मोदी जी हर तरह से विभक्तिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कल का उनका जब मैंने सुना कि वो लोग जब आपके जो लोग अगर हम बँटेंगे, तो जो बाँटने वाले हैं, वो मिठाइयाँ खाएँगे और वो फेस्टिवल मनाएँगे, इस तरह की बातें। तो जिन बातों से पहले जनमानस नरेंद्र मोदी जी की तरफ अच्छी तरह से देखता था, उनकी बातों पे भरोसा करता था, आजकल बिल्कुल उन पर कोई भरोसा करता नहीं लगता है और वही कल देखा मैंने और उसके बाद एक और मित्र से आज सुबह बात हो रही थी, वो तो नागपुर में ही हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं दिल से चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। मेरे लिए ये सारे ताज्जुब की बातें हैं, लेकिन तो वो ताज्जुब मित्र इसलिए मित्र कि वो मित्र वो जो मित्र है वो उसी मानसिकता का है जो नागपुर से जो पूरा दुनिया संचालित होती है, जो जिसके बारे में आरएसएस जिसे कहा जाता है, उस तरीके का कुछ है क्या? थोड़ा सा उसमें मेरा उसके बारे मेरा में। वो जो मित्र है वो मेरे मतलब बहुत सालों पहले से उसको राखी भी बांधी है मैंने। वो खाँटी संघ का व्यक्ति है। खाँटी, बिल्कुल पक्का जी सर। संघ का व्यक्ति है। लेकिन हम लोगों के बीच में इतने दिनों से देखिए मैं पहले राजनीति में नहीं थी। 25 साल मैं भारतीय वायुसेना में थी, तो मुझे कोई ख़ास ये नहीं इल्म था कि दोनों विचारधाराओं में अंतर क्या है। ये तो जी। मैंने बाद में जब मैंने 2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और तब जब मैंने कांग्रेस की विचारधारा का एक शिविर सेवाग्राम में होता है, तो जब मैंने वो जॉइन किया तो मुझे लगा ये तो मुझे बचपन से ही सिखाया गया है। तो ये ही अगर देश की विचारधारा है और यही कांग्रेस की विचारधारा है, तो मेरी विचारधारा यही है। क्योंकि एक शायद बात आपको मालूम हो कि मैं 17 में छोड़ने के थोड़ा पहले 4 दिन पहले मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई थी और उसका फ़ोटो भी बहुत वायरल हुआ था, जिसे मैंने मुलाकात के 6-7 महीने के बाद कभी डाला था। तो उससे उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात में उनका ऑफिस है, वहाँ जाके मैंने करीब 38 दिन काम किया था और पहले ही 5 दिन में मुझे लगा था कि नहीं, ये जगह मेरी नहीं है। यहाँ मैं नहीं रह सकती, पार्टी जॉइन करी नहीं थी, तो मैंने अपने घर में फ़ोन किया और अपने परिवार को बताया कि मुझे बिल्कुल यहाँ बहुत ही घुटन हो रही है, तो मैं यहाँ से निकल के भागना चाहती हूँ। तो मेरे घर के लोग भी पारिवारिक में कोई राजनीतिक तो था नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक मौका मिला है, तुम्हें वहाँ पे रहने को उन्होंने जगह दी है, आप ऑफ़िस में रोज़ गाड़ी से जाते-आते हो, तो आप जल्दबाज़ी मत करो, क्या पता कुछ सीखने का ही मौका मिल जाएगा। तो बाकी जो दिन थे, वो उस घुटन में लेकिन मैंने अपने लिए रास्ता निकाल लिया था, तो मैंने वहाँ पर वो बिताए, मैंने प्रचार में भाग नहीं लिया, मैं उनका इंटरनल ऑफ़िस के कुछ काम थे, उनसे जुड़ी रही और आने के बाद 2018 में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया, जैसे कि सिंधिया जी वगैरह को बनाया और उन्होंने पेपर में छाप भी दिया। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि सवाल पूछने की ज़हमत नहीं उठाएँगे कि मैं आपके साथ जाना चाहती भी हूँ कि नहीं जाना चाहती हूँ? तो वो जो किस्सा हुआ था, उसके बाद मुझे ये फिर भी नहीं मालूम था कि मुझे कांग्रेस में क्या पसंद आता है। और बाद में जब मुझे कांग्रेस की विचारधारा से मेरा जुड़ाव हुआ, मैंने देखा कांग्रेस का अपना एक संविधान है, फिर तो 85th जो हमारा रिज़ॉल्यूशन जो पास हुए इस बार जो अधिवेशन हुआ था वो, तो धीरे-धीरे कांग्रेस की जो जड़ें मेरे अंदर शायद फ़ौज में रहते हुए भी थी, जो कि लोकतंत्र की जड़ें हैं, लोकतांत्रिक बातें हैं, वो और गहरी हुई और तब मेरे उन दोस्तों से जिनसे मेरा बचपन से कभी कोई वैचारिक मतभेद जैसा मुझे समझ ही नहीं। नहीं आया था, वो दिखने लगा और इसकी क्योंकि हमारे बीच का स्नेह इतना ज़्यादा था कि वो भी उसकी इज़्ज़त करते और मैं इज़्ज़त तो क्या ही करती हूँ, लेकिन मैं उनको समय-समय पर बताते रहती हूँ कि किस तरह से हमारी सेनाएँ कमज़ोर हो रही हैं, किस तरह से क्योंकि वो अभी तक ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी अक्साई चीन लेने वाले हैं। तब मैं अपने उन दोस्तों को बताती हूँ कि भाई अक्साई चीन क्या लेंगे 2500 किलोमीटर हमारे अंदर चीन आके बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी उस समय व्यापार बढ़ा रहे हैं, तो उनको मैं धीरे-धीरे बताती हूँ और चूँकि तथ्यों पर आधारित होती हैं, तो वो उस बात की कीमत करते हैं। इसीलिए इस तरह इसीलिए से इसीलिए लोग इसीलिए तो इसीलिए मैंने इसीलिए आपका जो एक्स आना वो हड़कंप मचाया और आप
पर्ची वाले मुख्यमंत्री बहुत सारे जो बार बार कांग्रेस बड़ा ब्लेम्स करती, कौन है वो पर्ची वाले जो प्रमुख तौर पर जिनके ऊपर तलवारें लटकने जैसी, क्या आप देखिए, क्या पा रही हैं, क्या गुजरात से लेकर और सारा कुछ कहां कहां तक है वो? अब जहाँ आप बैठे हैं, वहाँ भी पर्ची वाले ही मुख्यमंत्री हैं है। और उनके जो बिल्कुल ऐसी टीम जिसको वो अवॉइड कर ही नहीं सकते, उस टीम के कोई सदस्य मेरे पारिवारिक मित्र हैं, जिसको वो अवॉइड ही नहीं कर सकते, मतलब उनके बगैर उनका काम चलता ही नहीं। तो उनसे जब मैंने सुना, उन्होंने कहा क्या है, बिल्कुल अनकूथ, मतलब उनका जो एक अभिव्यक्ति थी वो ये थी कि अशालीन, जैसे कोई कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उस तरह का, और उनको वहां काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो चूंकि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो वो छोड़ भी नहीं सकते, और 2-3 साल ही 4 साल उनके बचते हैं। तो उनसे जब मैंने सुना तो मुझे ये समझ में आया कि जो व्यक्ति के बिल्कुल क्लोज सर्कल में काम करने वाले लोग अगर उस व्यक्ति से परेशान हैं, तो देश की उस प्रदेश की जनता कितनी परेशान होगी। और हमने देखा ही है उज्जैन में जिस तरह से दिन दहाड़े सड़क चौक पर बलात्कार हुआ, और मुख्यमंत्री को शर्म तक नहीं आई, उनके तरफ से हमने कुछ ऐसा सुना नहीं कि कोई एक्शन उन्होंने बहुत तुरंत लिया हो। वो तो एक तो उन्हीं की बात कर लेते हैं, दूसरे राजस्थान में भी ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं, तीसरे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में भी शायद अब दोबारा से दूसरी बार उनका ध्यान जाए। और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो आए तो हमारी पार्टी से थे, लेकिन उनकी पार्टी में बैठकर सबसे घटिया से घटिया भाषा का प्रयोग करते हैं। हमें ऐसा लगता है, जो मैंने सुना है लोगों से, कि बहुत ज्यादा नफरत से भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी का मंगलसूत्र मुजरा भैंस शुरू हुआ था, तब ये सुना गया था कि संघ ने उसी जो उनकी राजनीति की लाइन है उसी को लेने को कहा था। लेकिन अगर उससे भी बात बनती नजर नहीं आती है, तो शायद अब उस लाइन को छोड़ के कहाँ जाएंगे वो वही जानते होंगे, या वो भी नहीं जानते होंगे और उसका खामियाजा भुगतते रहेंगे। तो वहां पर भी घास गिर सकती है, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फाइनली बात करूंगा, अंतिम प्रश्न मेरा हुआ कि कहा जाता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन अब आप लोग फेंक रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने पत्थर खाए भी हैं, आपके घरों में बहुत पत्थर बीजेपी या जो जिस तरीके का एक गेम है आजकल पॉलिटिक्स में, वो फेंके गए हैं। और क्या ये सब कैसा, मतलब कब तक की आप कह रही है कि हरियाणा चुनाव के बाद तो महाराष्ट्र या झारखंड के पहले संभावनाएं ज्यादा है, या किस तरीके का है? फाइनल आपसे सवाल है। अब इसके लिए मुझे दोबारा उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने गलती से आपका प्रोग्राम देख लिया तो फिर मेरा बताएंगे सोर्स नहीं। जो, हाँ, फिर सोर्स जो है वो दूसरे सोर्स तलाशने पड़ेंगे, और तलाशने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनका नाम तो मैंने खैर किसी का लिया नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं अगर चाहूंगा उन्होंने भी नहीं, मैं चाहूंगा भी नहीं, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि इतना भी आप बात कर रही हैं। आप सही कह रही हैं कि इतने में भी लोग बिदकते हैं कि आपने बताइए एक जो ट्रीटी है वो तोड़ दी। कंटिन्यू प्लीज। मैंने सिर्फ सिर्फ देखिए, बिना नाम के वो जो स्क्रीनशॉट था उसे मैंने फॉरवर्ड, उसी को पोस्ट किया मैंने, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट एक सच्चाई है, वो तो हुआ ही है, इसीलिए मैंने वो किया। लेकिन जिस तरह से मेरे एक एक मेरे रिश्तेदार हैं, उनके बारे में, उनसे हालांकि मुझे कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से जब मैं उनको कोई सवाल पूछती हूँ तो वो चुप रह जाते हैं। बहुत बड़े हैं, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं, बहुत ही मतलब कितने सालों का रिश्ता कहेंगे, पैदा हुई हूँ तब से वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो वो भी आजकल जब संघ की तरफ से कुछ कहना होता है या बीजेपी की किसी बात का मैं उनसे सवाल का जवाब पूछती हूँ, तो वो चुप रहते हैं और कुछ कहते नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं, विचारधारा ये वाली तो नहीं थी। मतलब एक तरह से ग्लानि जिसे आप कहेंगे ना, उस ग्लानि को मैं देखती हूँ। एक इलाहाबाद में रहते हैं, वो भी व्यक्ति हैं, उन्होंने तो लिटरली, मतलब संघ के साथ होते हुए भी उन्होंने संघ का काम करना ही छोड़ दिया पिछले 5 सालों में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हम इस तरह से तो आए ही नहीं थे, और उनकी तो आइडियल ही इंदिरा गांधी थी। तो संघ का व्यक्ति जिसकी आइडियल इंदिरा जी रही हो, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं, ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। तो पूरे हम संघ के जो अपने लोग हैं, जो बीजेपी का अपना, जहां से वो उनका ओरिजिन होता है,
वो लोगों को हम देख रहे हैं कि उनका अपना मन खराब है। कल ही एक महाराष्ट्र में एक बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनवा रखा था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है और ये कहते हुए छोड़ी है कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, उनका अपमान हो रहा है। तो जो अहंकार इस पार्टी में आया है, मध्य प्रदेश के जो एक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव होते हैं, जिनको हम आजकल आईफ़ोन के सबसे एक्सपेंसिव और सबसे लेटेस्ट मॉडल के साथ देखते हैं, उन सबको देखने के बाद जो विचारधारा के पुराने लोग हैं, उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि अहंकार, घमंड, शो करना, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी की देखा-देखी सबके अंदर भी आ गया है। नरेंद्र मोदी जी की तनख्वाह 3,86,000 उनको सारे सब कुछ मिलाकर पे और पक्स मिलाकर कट-पिट कर मिलती है और वो एक ही दिन में 3 से 4 लाख रुपए के कपड़े पहनते हैं। तो ये सारी बातें बीजेपी के, आरएसएस के उन लोगों में भी घर कर गई हैं जिनके पास ताकत है, जिनके पास पावर है और बाकी लोगों को विद इन दी फ्रेटर्निटी उनको पसंद नहीं आ रही है ये बातें। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बस शीशे के घर हैं आपके भी, आप पत्थर फेंक रही हैं। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी ताकत आती भी लोगों के अंदर से है, क्योंकि हमें पावरफुल लोग बनाते हैं, हमें कॉर्पोरेट पावरफुल नहीं बनाता। तो जब हमारे हाथ में वो लोगों की ताकत आती है, तो वो ताकत वापस लोगों के हाथ में जाती है। आप राइट बेस्ड सारी स्कीम देख लीजिए कांग्रेस की। हमने राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, हमने सारी राइट बेस्ड एजुकेशन सारी चीजें लाके लोगों के हाथ में वापस दी। बीजेपी की जो ताकत है वो कॉर्पोरेट से आती है और इसीलिए जब बीजेपी पावरफुल होती है तो वो ताकतवर कॉर्पोरेट को ही बनाती है। तो हमारा घर कभी भी कांच का नहीं हो सकता। हमारे यहाँ से लोग धोखा दे के जा सकते हैं, लेकिन विचारधारा के मामले में कांग्रेस की जो ताकत है वो देश की विचारधारा है। उसे तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस तो देश की तसल्ली आज भी है और दाल रोटी जो होती है ना, वही है कांग्रेस इस देश के लिए। आप चाट पकौड़े थोड़े दिन खा पी के फिर उसके बाद पेट खराब करके वापस लौटेंगे कांग्रेस के पास। तो मैं नहीं मानती कि कांच का घर है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने सारे हमारे सवालों के जवाब भी दिए और बहुत शुक्रिया जो आप सब पका रहा है, ऐसे ही आप बढ़ाते रहिए तो खबरें तो हम लोग निरंतर बनाते रहेंगे, बनती रहेंगी और रुकती नहीं है। अब खबरें, अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो सारा कुछ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। तो ये थी अनुमा आचार्य जी जो एआईसीसी की स्पोक्स पर्सन भी है और जैसा उन्होंने खुद ने ही बताया और हम भी बता रहे थे कि विंग कमांडर हैं, वो रिटायर्ड विंग कमांडर रह चुकी हैं और उनके जो सोशल मीडिया वॉल पर जो चीज निकली थी तो हमें लगा कि जरूर इसको लेकर उनसे ही पूछा जाए। कुछ उन्होंने संकेत दिए, इशारा किया है और ये सब चल रहा है और देखिए जो कुछ है वो जल्द से जल्द सामने आएगा और धैर्य रख के ही बीजेपी में ज्यादा इंतजार हो रहा है, संघ पूरी ताकत लगाए हुए है, तो जो आएगा वो हम आप तक पुनः आगे भी पहुंचाते रहेंगे। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि ये चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर चर्चा को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।